हेलो गाइस, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिवांशु में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं MOSH मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट है। तो उसमें हम लोग देखेंगे साइड रिडक्शन इक्विपमेंट। साइड रिडक्शन होता क्या है, पहले हम लोग साइड रिडक्शन जान लेते हैं। साइड रिडक्शन क्या होता है? साइड रिडक्शन पहले ये समझिए, साइड रिडक्शन होता क्या है। मतलब साइड रिडक्शन का मतलब यही होता है कि कोई पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल है, मान लीजिए ये 50 mm या 60 mm का है। ओके, तो 50 mm जो 60 mm का 50 mm टू 60 mm का जो पार्टिकल है उसको हम लोग से वो रिडक्ट करते हैं। मतलब कि इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपको करना क्या ही है, जैसे आप लोग कुछ मिट्टी वगैरह का वो होता है, बड़ा पार्टिकल होता है, तो उसको आप छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। तो वही काम करता है साइड रिडक्शन। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उनको छोटे पार्टिकल्स में, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हो गई। सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं जो बोलते हैं हम लोग कि जो पत्थर्स वगैरह होते हैं। क्योंकि पत्थर को क्या करते हैं हम लोग कि बड़े बड़े रहते हैं, तो उससे सीमेंट बनती है। तो जब सीमेंट बड़े बड़े पार्टिकल से बनती है, तो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, उसको हमको छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करके फिर हमको वो पाउडर फॉर्म में मिलती है। तो इसलिए हम लोग साइड रिडक्शन इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो और इसका हम लोग यूज़ साइड रिडक्शन इक्विपमेंट का हम लोग फार्मा में भी करते हैं, क्योंकि ड्रग्स जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, उनको छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं साइड रिडक्शन इक्विपमेंट में क्या क्या कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो साइड रिडक्शन भी इक्विपमेंट में दो टाइप्स के होते हैं, क्रशर एंड ग्राइंडर, ठीक है। क्रशर एंड ग्राइंडर। क्रशर में क्या होता है कि जो बड़े बड़े पार्टिकल, मान लीजिए बड़े कैसे, मान लीजिए ये 50 mm या इससे भी 1200 टन, या मान लीजिए बड़े बड़े मतलब कि केजी में बल्क वाला जो होता है ना, बल्क वाला, तो क्रशर में हम लोग करते हैं। और ग्राइंडर में क्या होता है, जैसे ड्रग्स वगैरह छोटे पार्टिकल हो गए 50 mm 60 mm 65 mm, तो ऐसे हम लोग ग्राइंडर में करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। क्रशर में हम लोग बड़े पार्टिकल्स का से रिडक्शन करते हैं, ग्राइंडर में हम लोग छोटे पार्टिकल्स का करते हैं, ठीक है। तो क्रशर हो गया, ग्राइंडर हो गया। तो अब क्रशर के टाइप्स होते हैं जॉ क्रशर, जायोट्री क्रशर एंड रोल क्रशर, ठीक है। जॉ क्रशर, जायोट्री क्रशर एंड रोल क्रशर, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे इंडिविजुअली, ठीक है। तो अब ग्राइंडर में क्या होता है, बॉल मिल होता है, हैमर मिल होता है, बॉल मिल एंड हैमर मिल, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग भी इंडिविजुअली पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्लैक और जॉ क्रशर के दो होते हैं, ब्लैक एंड डॉज जॉ क्रशर, ब्लैक जॉ क्रशर एंड डॉज जॉ क्रशर, ठीक। ब्लैक जॉ क्रशर एंड डॉज जॉ क्रशर। और रोल क्रशर के दो टाइप्स होते हैं, स्मूथ रोल एंड टूथ रोल। तो ये हो गया इसके टाइप्स और साइज रिडक्शन इक्विपमेंट का पूरा वो हो गया कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नहीं पढ़ने वाले हैं। इसमें से जो इम्पोर्टेंट होगा, जो एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, सेमेस्टर एग्ज़ाम के व्यू से या इंटरव्यू क्वेश्चन के व्यू से, तो हम लोग वही पढ़ेंगे, बाकी का नहीं पढ़ेंगे। बस हम लोग इतना जानेंगे कि हाँ ये होते हैं। जैसे ब्लैक जॉ क्रशर है, डॉज जॉ क्रशर है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम कम पढ़ेंगे। बाकी जॉ क्रशर, जायोट्री क्रशर, रोल क्रशर एंड बॉल मिल एंड हैमर मिल हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो बेसिक सा क्या है कि क्रशर में हम लोग बड़े पार्टिकल्स का रिडक्शन करते हैं, ग्राइंडर में हम लोग छोटे पार्टिकल्स का रिडक्शन करते हैं, ठीक है। तो अब जॉ क्रशर देख लेते हैं, जॉ क्रशर के बारे में क्या कैसे है क्या है। तो सबसे पहले जॉ क्रशर में मैं पहले बता दे रहा हूँ मैं कैसे पढ़ूँगा, ठीक है। तो जॉ क्रशर के बारे में मैं पहले बता दूंगा उसका प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। आप लोग सुनिए, ध्यान से सुनिएगा और इसको अपने से लिखिएगा, ठीक है। अपने से लिखेंगे तो अभी मैं बता दूंगा, आप सुन लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप फिगर देख लीजिएगा, फिगर से आप लोग खुद समझ के लिखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ हमने लिखा है, ठीक है। तो फिगर से आप लोग खुद समझ के लिखिएगा, मैं बता दूंगा कि क्या कैसे इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या होता है, कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है कि टकराव बोलते हैं ना, टकराव नहीं होता इसमें। क्या होता है कि दबाव होता है। जैसे हम लोग यहाँ से फीड इनलेट करते हैं तो यहाँ से दबाव होता है, तो दबाव ये जो दबाव है ना, ये ऐसे मतलब कि ऐसे आता है जाता है, एक फिक्स रहता है, एक आता है एक जाता है। तो उसमें से एक दबाव आता है, दबाव से वो बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, तो यहाँ से हम लोग फीड आउटलेट लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल बता दिया। प्रिंसिपल क्या होता है, कंप्रेशन होता है, ठीक है। तो इसमें एक फिक्स जॉ होता है और इसके बीच में गैप होता है। कितना गैप होता है, 20 से 30 डिग्री, 20 to 30 डिग्री गैप होता है, जहाँ से हम लोग फीड का इनलेट करते हैं, ठीक। तो उसमें एक मूवेबल जैक लगी रहती है, जो कि ये है मूवेबल जैक। ये है मूवेबल जैक होती है, जो कि
मूव करती है, मतलब कि यही ये एक फिक्स होती है, एक मूव करती है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये मूव होती है और ये प्रोटेक्टर लगा होता है, जैसे कि हम लोग फीट को डालते हैं, फीट को इनलेट करवाते हैं इसके अंदर। तो प्रोटेक्टर इसलिए लगा होता है कि जैसे मूवेबल जैक को हम कुछ हार्म ना पहुँचे, इसलिए फीट के पास हम लोग प्रोटेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग फीट का इनलेट करवाते हैं, ये प्रोटेक्टर लगा रहता है मूवेबल जैक को प्रोटेक्ट करने के लिए। साफ्ट क्या करता है, साफ्ट क्या करता है, मूवेबल जैक को यहाँ से साफ्ट का काम क्या होता है कि किसी एनर्जी को ट्रांसफ़र करना। तो यहाँ से फ्लाई व्हील के ज़रिए यहाँ से जो पिटमैन होता है, पिटमैन से वो अपना ये पिटमैन से वो एनर्जी लेता है, एनर्जी फ्लाई व्हील के ज़रिए साफ्ट में जाती है, साफ्ट के ज़रिए साफ्ट जो होता है साफ्ट के ज़रिए आती है मूवेबल जैक में। मूवेबल जैक क्या होता है, मूव करता है और जो इनलेट आता है उसको रिडक्ट करता है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि इसका वर्किंग, वो कंस्ट्रक्शन तो समझ में आ गया होगा कि ये फिक्स जो होता है, यहाँ से प्रोटेक्टर लगा होता है जो कि मूवेबल जैक को प्रोटेक्ट करता है। और मूवेबल जैक जो होता है साफ्ट से जुड़ा होता है, साफ्ट फ्लाईव्हील से जुड़ा होता है, फ्लाईव्हील पिटमैन से जुड़ा होता है। पिटमैन क्या करता है, पिटमैन एनर्जी देता है फ्लाईव्हील को, फ्लाईव्हील साफ्ट को देता है। साफ्ट का काम क्या होता है कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करना, वो ट्रांसफ़र करता है मूवेबल जैक को। मूवेबल जैक एक मतलब कि मूव करती है और फीड जो आता है उसको रिडक्ट करती है। तो इतना समझ में आ गया होगा। और ये जो इधर लगी स्प्रिंग, जैसे मान लीजिए कभी प्रोडक्ट यहाँ से फंस जाते हैं, मतलब मान लीजिए बड़े प्रोडक्ट सही से रिडक्शन नहीं हुआ तो प्रोडक्ट फंस जाते हैं, तो हम लोग यहाँ से स्प्रिंग को खींचते हैं तो ये जो साफ्ट होता है यहाँ से पीछे चला जाता है, तो जो उसमें जगह बन जाती है तो उसको हम लोग ऊपर ले लेते, मतलब निकाल लेते हैं, फिर वही स्प्रिंग लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो फीड जो जाता है अंदर, वो फीड मतलब कि फंसता नहीं है, उसको निकालने के लिए हम लोग स्प्रिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन वर्किंग समझ में आ गया। वर्किंग क्या होती है, वर्किंग हम लोग यहाँ से इनलेट करवाते हैं, फीड को यहाँ से हम लोग इनलेट करवाते हैं और इनलेट करवाने के बाद हम लोग इसको ऐसा रखते हैं मूवेबल जैक को, मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है मूवेबल जैक का, ठीक है। तो मूवेबल जैक को हम लोग 20 to 30 डिग्री तक ऐसे रखते हैं, बेंड रखते हैं, क्योंकि 20 to 30 डिग्री तक बेंड रखेंगे तभी अच्छे से कंप्रेशन हो पाएगा, नहीं तो कंप्रेशन होगा नहीं। अगर आप सीधा कर देंगे तब कंप्रेशन होगा नहीं। यहाँ से जब आप फीड इनलेट करवाएंगे तो तभी तो कंप्रेशन होगा। ये ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लगा रहेगा, तो यहाँ से जब आएगा तो ये हिलेगा तभी तो होगा ना, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग हो गया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं क्या कैसे है, उसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप लोग इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके ना लिखिएगा, आप लोग इसको वर्किंग में लिख दीजिएगा या तो काम उसमें लिख दीजिएगा, क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शन में एक पॉइंट बना के, क्योंकि पॉइंट बना के लिखेंगे तो नंबर अच्छे से मिलेगा, ठीक है। तो 1 मिनट में ये 250 से 400 बार खुलता बंद होता है, ठीक है। 1 मिनट में ये 250 से 400 बार, मतलब कि इसकी इतनी तेज़ रफ्तार होती है कि ये जो मूवेबल जैक होता है ये 250 से 400 बार एक बार में 1 मिनट में मूव करता है। और दूसरा क्या है, कैपेसिटी होती है 1000 से 1200 टन, मतलब कि 1000 से 1200 टन एक बार में हम लोग फीड इनलेट करवा सकते हैं, ठीक है। और फीड का क्या होता है, देखिए 1.5 से 1.5 से 2.4 तक हम लोग फीड जो होता है वो डालते हैं। और प्रोडक्ट क्या मिलता है, अप टू 25 तक, 25 तक मिल सकता है हमको प्रोडक्ट। इससे छोटा लेना होगा, मतलब अगर इससे और छोटा चाहिए हमको तो हम लोग ग्राइंडर में जाएंगे, ग्राइंडर का यूज करेंगे, ग्राइंडर में और छोटा मिलेगा, इससे छोटा, ठीक है। मटेरियल क्या डालते हैं हम लोग, कोल डालते हैं, स्टोन डालते हैं। स्टोन को पता ही है, हम लोग सीमेंट इंडस्ट्री में यूज करने के लिए स्टोन डालते हैं। तो ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब कि इसको देख लीजिएगा। और बाकी मैंने कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग बता दिया है क्या कैसे होता है। तो जॉ क्रशर ख़त्म होता है, ठीक है, जॉ क्रशर कंप्लीट हुआ। अब जायोट्री कसर देख लेते हैं, जायोट्री कसर में क्या कैसे क्या है। हाँ, तो जायोट्री कसर क्या होता है, जायोट्री कसर का सिंपल ही है, क्योंकि जितने भी क्रशर हैं सबका प्रिंसिपल एक होता है, ठीक है। जितने भी वो हैं क्रशर हैं, जायोट्री क्रशर, रोल क्रशर, जॉ क्रशर, तो इनका सबका क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक है, कंप्रेशन से ही, टकराव से ही, दबाव से ही वो फीड को रिडक्शन कर पाएंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ऐसे वी आकार का, जायोट्री में वी आकार का, ये देख रहे हैं वी आकार का एक उसमें ऊपर ओपनिंग बनाते हैं, ठीक है, जहाँ से हम लोग फीड को इनलेट करवाते हैं। फीड को इनलेट करवाने के बाद यहाँ पे हम लोग एक
मोटर कह सकते हैं, मोटर की तरीके से एक रॉड टाइप का लगाते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, ये रॉड टाइप का, इसके ऊपर हम लोग क्रशिंग हेड लगाते हैं जो कि क्रश करता है। ये ऐसे रोल करता है, ठीक, रोल करता है। यहाँ से हम लोग फीड का इनलेट करवाते हैं, ये रोल करता है। रोल करने के बाद क्या होता है, ये जो इसेंट्रिक होता है, इसेंट्रिक जो होता है ये ऐसे रोटेट करता है, रोटेट करता है। तो जब इसेंट्रिक रोटेट करेगा तो ये भी रोटेट करेगा, और ये रोटेट करेगा तो ये जो फीड आएगा तो फीड टकराएगा तो वो टूटेगा तो है ना, टूटेगा तो है ही। जब फीड टूटेगा तो इधर से जो आएगा वो मिनिमम ओपनिंग आएगी, इधर से जो आएगी मैक्सिमम ओपनिंग आएगी। क्योंकि मिनिमम ओपनिंग मतलब समझ लीजिए इधर से छोटे पार्टिकल्स आएंगे, इधर से बड़े थोड़ा आएंगे, उससे बड़े आएंगे। तो इसमें इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग काफ़ी आसान है, ठीक है। तो ये होता है, इसको मान लीजिए ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है, और कैसिंग हेड होता है। ये जो बाहर का होता है केसिंग, इसको बोलते हैं केसिंग, ठीक है। तो ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ये एक पॉइंट है, इसको लिख लीजिए, यहाँ पे देखिए लिखा है केसिंग। जो केसिंग होता है ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। और जो क्रशिंग हेड होता है इसको हम लोग केसिंग हेड को लगाते हैं। उसके बाद इसेंट्रिक होता है। इसेंट्रिक क्या होता है कि घुमाता है ऐसे, ठीक है। जब घूमेगा तो उसके बाद जो फीड होगा वो कैम्प्रेशन जो प्रिंसिपल होता है कैम्प्रेशन, तो उससे वो फीड जो होगा रिडक्शन होगा। फीड का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो फीड टूटेगा तो मिनिमम ओपनिंग से मिनिमम वाला आ जाएगा, मान लीजिए मिनिमम ओपनिंग से। कंस्ट्रक्शन वर्किंग काफ़ी आसान है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, कैम्प्रेशन, ठीक। तो ये फिगर रहा, फिगर भी काफ़ी आसान है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और कंस्ट्रक्शन वर्किंग समझा दिया कि इधर से फीड आता है, इसेंट्रिक इसको घुमाता है, और क्रशिंग हेड से फीड आता है। तो इधर से मिनिमम ओपनिंग से मिनिमम प्रोडक्ट निकलेगा, मैक्सिमम से ज़्यादा प्रोडक्ट निकलेगा। इधर से ज़्यादा वाले मतलब कि ज़्यादा बड़े प्रोडक्ट निकलेंगे, इधर से कम निकलेंगे, कम बड़े वाले प्रोडक्ट निकलेंगे। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है, कैसे है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पावर क्या होता है, मतलब कि ये जो इसेंट्रिक होता है, ये जो इसेंट्रिक होता है, ये जो देख रहे हैं, इसका आरपीएम होता है 125 से 425, मतलब समझ लीजिए बहुत तेज़ होता है। तो ये जो जब ये इसेंट्रिक घूमेगा तो इसमें वाइब्रेट होगा, ये वाइब्रेट होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ से लड़ेगा, कंप्रेशन होगा, तो पार्टिकल अपने आप छोटे होंगे। जब छोटे होंगे तो यहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम ओपनिंग के थ्रू निकल जाएंगे, ठीक। और इसकी कैपेसिटी क्या होती है, 4500 टन पर आवर होती है, ठीक है। तो कैपेसिटी भी अच्छी है, और आरपीएम इसका 125 से 425 होता है, ठीक है। तो इतना याद हो गया होगा। ये जैटरी क्रशर मैंने पढ़ा है और रोल क्रशर पढ़ा है, जॉ क्रशर, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पे नए होंगे तो। और बाकी का जो तीन बच रहे हैं, ये रोल क्रशर बच रहा है, बाल मिल बच रहा है, और हैमर मिल बच रहा है। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। बाकी का और आगे का वीडियो स्क्रीनिंग वगैरह और यूनिट्स जो 2-4 यूनिट बच रही हैं उनको भी मैं कवर करवा दूँगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।